अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि नए इतिहास का निर्माण करना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह यादव। आज हम आप लोगों से बात करेंगे भारत में मानव अधिकार व कानून के बारे में। साथियों, संविधान में हमें तमाम कानून देखने को मिलता है। उन्हीं कानूनों में से कुछ अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे कि हमारे कौन अनुच्छेद किस लिए हैं। आइए हम बात करते हैं। संविधान में मानव अधिकार व कानून प्रस्तावना में शुरुआत में ही दर्शाए गए हैं। न्यायपूर्ण आदर्शों का प्रतिरूप संविधान में तीसरे भाग में लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में परिलक्षित होते हैं। ये 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में बात किया गया है कि आपको समानता का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 तक के बारे में बात किया गया है। इसके बाद हम आएंगे हमारे समाज में उच्च समाज के लोग बहुत शोषण किया करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसमें भी स्थान दिया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 में जानते हैं कि शोषण के विरुद्ध क्या क्या हमारे अधिकार हैं। इसके बाद उस समय के ज़माने में जब शूद्र समाज मंदिर में जाता था तो वह मंदिर अपवित्र हो जाती थी, तो वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया। यह अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित किया गया है। शिक्षा का अधिकार नहीं था, वंचित रखा जाता था, इसलिए शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार भी दिया गया। यह अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। इसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकारों से अधिक विस्तृत व व्यापक है। यह राज्य या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत अधिकारों को नष्ट होने से बचाता है। ये मौलिक अधिकार देश में संवैधानिक अधिकार कानून के सबसे महत्वपूर्ण व मुख्य अंग है। यह रहा हमारे अधिकार। साथियों, हमें संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है, अपने अधिकारों के बारे में जानने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हम आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। वरना इसी तरह से हम हाथ पे हाथ रख कर के बैठे रहेंगे, हमारा शोषण होता रहेगा और हमारा अधिकार हमसे छीनता जाएगा और हम अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। हमें कुछ करना है, तब जा कर के हमारा इतिहास बनेगा। यदि इसी तरह से हम हाथ पे हाथ रख कर के बैठेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे और आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में क्या सोचेगी। इसलिए हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ने की ज़रूरत है और अपने समाज में जो लोग अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत है, उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है, उनका साथ देने की ज़रूरत है, न कि उनका शोषण करने की ज़रूरत है। आज हमारा समाज थोड़ा सा जब आगे बढ़ जाता है तो वह अपने पिछले समाज को इग्नोर करता है, उनसे मिलना पसंद नहीं करता है। एक कैसी घटिया मानसिकता है। यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यही सोचे होते तो क्या आज हम सभी लोग इस स्थिति में होते? यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोचे होते तो क्या
देश की आज़ादी में कूदते। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भीम।